अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक मंच से दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कुछ देशों की दादागिरी वाली व्यवस्था नहीं चलेगी, कुछ लोगों के वर्चस्व वाली व्यवस्था ठीक नहीं है। दुनिया ऐसी होनी चाहिए जो सभी को सुने। तो एस जयशंकर का ये अपने आप में बड़ा बयान। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. Complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. But I want to say this to you: obtaining respect and ensuring dignity for societies can also be achieved through cultural progress, especially through cultural progress. In that context, traditions are of particular value because ultimately they define identity. We must be assured about what we are if we want to be confident about shaping the future. For nations like us, traditions are truly a great source of strength. बिहार में हुए एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद इस पर सियासत का एक नया एंगल जोर पकड़ रहा है। तेजस्वी यादव ईसी पर नाम हटाने का आरोप लगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद से विवादों में घिरते नजर आ रहे। पहले तो निर्वाचन आयोग ने उनके आरोप को गलत साबित किया, अब उन पर गैर कानूनी तरीके से 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लग रहा है। देखिए रिपोर्ट। हिंदी में एक बेहद मशहूर मुहावरा है, आ बैल मुझे मार, यानी मुसीबत को खुद ही दावत दे देना। निर्वाचन आयोग पर नाम काटने का आरोप लगाकर तेजस्वी ने भी कुछ ऐसा ही किया है। निर्वाचन आयोग ने न सिर्फ उनके आरोप को झूठा साबित कर दिया, बल्कि उनके पास 2 वोटर आईडी होने की आशंका भी जाहिर कर दी और अब जांच के लिए उनसे दस्तावेज तलब किए गए हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उनका एपिक नंबर RAB 2916120 ड्राफ्ट लिस्ट में ही नहीं है, जबकि निर्वाचन आयोग ने RAB 0456228 एपिक नंबर वाले वोटर आईडी के डिटेल साझा किए। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी आईडी दिखाई। निर्वाचन आयोग ने जांच के लिए तेजस्वी से एपिक डिटेल और ओरिजिनल दस्तावेज मांगे हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उनका एपिक नंबर बदला गया है। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी को 2 वोटर आईडी रखने के लिए नोटिस भेजा है। नेता प्रतिपक्ष ने उसकी मिलान की तो वहां दूसरा आईडी शो करने लगा और उसके बाद में उसमें आने ही नहीं लगा कि नहीं है। जो ये बात चर्चा में कस के आई तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनका ये है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का मानक है कि परिवार के सारे सदस्यों को एक साथ रहेगा, इनका तुम अलग कैसे कर दिया भाई? इस मामले में एक वकील ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पटना के दीघा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और कानूनी कार्रवाई की मांग की। तेजस्वी के राजनीतिक विरोधी भी 2 वोटर आईडी के मामले को लेकर हमलावर हैं। 2 एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे? क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? धारा 31 का 4 घ यह कहता है कि अनैतिक आचरण, तो क्या डबल एपिक नंबर रखना अनैतिक आचरण है या नहीं? अगर अनैतिक आचरण है तो क्या लालू यादव का बेटा होने के चलते आप उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे? अब ये भी जान लीजिए कि वोटर आईडी को लेकर संविधान में
क्या नियम है। संविधान कहता है कि एक व्यक्ति के पास एक ही वोटर कार्ड होना चाहिए। एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखना कानूनन अपराध है। अगर किसी के पास 2 वोटर आईडी हैं तो एक को रद्द कराना जरूरी है। 2 वोटर आईडी रखने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस अपराध के लिए 1 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। 2 नंबर वाली सियासत पर बिहार में बहस जारी है। निर्वाचन आयोग ने मामले की जांच के लिए तेजस्वी से डॉक्यूमेंट्स की मांग की है। पूरा माजरा क्या है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।